जीवन में सुख और पैसा कैसे पाएं, समझे अर्जुन और श्री कृष्ण की एक कहानी से। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन सैर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगते हुए दिखाई देता है। यह देखकर अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आती है और अर्जुन उस ब्राह्मण के पास जाकर उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला दे देता है और वह सोने के सिक्के का थैला पाकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। अब ब्राह्मण अपने घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन घर के रास्ते में एक चोर उस ब्राह्मण से वह थैला चुरा लेता है। ऐसा होने पर ब्राह्मण अपनी किस्मत को कोसता है और अपनी किस्मत पर रोता है। लेकिन दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से भीख मांगने के लिए घर से निकल पड़ता है। कृष्ण और अर्जुन अगले दिन फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखते हैं। जब अर्जुन उस ब्राह्मण की स्थिति के बारे में पूछते हैं तब ब्राह्मण ने उसके साथ हुई हर बात की जानकारी अर्जुन को देते हैं। अर्जुन को भी ब्राह्मण के भाग्य पर दया आती है, इसलिए अर्जुन इस बार ब्राह्मण को एक बहुमूल्य हीरा दे देते हैं। हीरा को पाकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और घर जाकर हीरे को एक पुराने मटके में रखकर चैन की नींद सो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह यह देखता है कि मटका नहीं है। यह देखकर ब्राह्मण घबरा जाता है और तुरंत जाकर अपनी पत्नी से मटके के बारे में पूछता है। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आज सुबह जब मैं तालाब का पानी भरने गई तो मटका मेरे हाथ से फिसलकर तालाब में गिर गया, तो मैंने पानी वापस भरने के लिए पुराने मटके का इस्तेमाल किया और जैसे ही मैंने पुराना मटका पानी के अंदर डाला तो मटके से कुछ चीज़ गिरकर तालाब में चली गई। यह सुनकर ब्राह्मण फिर उदास हो गया और भिक्षा मांगने चला गया। पिछले 2 दिन की तरह आज भी कृष्ण और अर्जुन एक साथ सैर करने के लिए निकल पड़े थे। इस बार भी अर्जुन ने जाकर उस ब्राह्मण से पूछा कि अब क्या हुआ, तो ब्राह्मण ने सुबह की कहानी सुनाई। तब अर्जुन कृष्ण के पास गया और कहा, मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण का भाग्य भीख मांगने के लिए ही लिखा गया है, इसलिए मैं अब इस ब्राह्मण पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। यह सुनकर कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और ब्राह्मण के पास गए और उन्हें 2 पैसे दिए। यह देखकर अर्जुन ने सोचा और कृष्ण से पूछा, भगवान, जब मेरी दी हुई सोने के सिक्के की थैली और कीमती हीरा इसकी स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो यह ब्राह्मण आपके 2 पैसों का क्या करेगा। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आगे देखो क्या होता है। इसके बाद जैसे ही ब्राह्मण अपने घर की ओर चल रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था, उसने रास्ते में एक मछुआरे पकड़ी हुई एक मछली को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखा और उस ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई और वह सोचने लगा कि ये 2 पैसे मुझे खाना नहीं दे सकते, लेकिन मैं कम से कम इस जीव की जान तो बचा ही सकता हूँ। और उसने मछली खरीद ली और जैसे ही उसने मछली को नदी में फेंकना चाहा, उसने देखा कि मछली के गले में कुछ फंसा हुआ है, जिससे वह दुविधा में थी। फिर उस ब्राह्मण ने उस चीज़ को मछली के गले से बाहर निकाला और देखा कि वह एक हीरा था जो कि उसके पत्नी ने खो दिया था। वह फिर से हीरा पाकर बहुत खुश हुआ और वह चिल्लाया कि देखो मुझे क्या मिला है, देखो मुझे क्या मिला है। और उसी समय यह आवाज़ एक चोर को सुनाई दी, जिसने पहले सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला चुराया था। चोर ने ब्राह्मण को पहचान लिया और उसने सोचा कि शायद ब्राह्मण ने भी उसे पहचान लिया है, इसलिए वह चिल्लाया। अब उस चोर को डर था कि अगर यह ब्राह्मण मुझे राजा के पास ले गया तो मुझे दंड मिलेगा। उसने तुरंत ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और थैला वापस कर दिया। ब्राह्मण अपनी दोनों संपत्ति एक साथ वापस पाकर खुशी खुशी घर लौट आया। फिर अगले दिन उसने यह कहानी कृष्ण और अर्जुन को सुनाई और दोनों को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे भगवंत, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे सोने के सिक्के और कीमती हीरा भी इस ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदल सके और आपके 2 पैसों ने इसका भाग्य बदल दिया। कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया कि जब उसके पास सोने के सिक्के और हीरे थे तो वह केवल अपनी और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास
2 पैसे थे तो उसने अपने सामने दूसरे प्राणी की ज़रूरत को महत्व दिया और इसलिए मैंने उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। श्री कृष्ण ने आगे यह कहा कि जब आप दूसरों के दर्द और ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करने के लिए काम करते हैं तो आप भगवान का काम कर रहे होते हैं और इसलिए भगवान खुद आपकी देखभाल करते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।